नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन के बारे में। देखिए, महंगाई हैज़ नाउ बिकम अ प्रायोरिटी। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। मार्च में इन्फ्लेशन का सीपीआई इन्फ्लेशन का दर था 6.95% और हम जानते हैं कि आरबीआई की प्रायोरिटी पे पहुंच चुका है। आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब क्या है? टू मेंटेन द इन्फ्लेशन रेट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उनका टारगेट है 4 ± 2%, यानी कि अपर जो बैंड है वो है 6% का, जिसको हम लोग ऑलरेडी ब्रीच कर चुके हैं। तो इन्फ्लेशन अभी एक प्रायोरिटी बन चुका है। महंगाई को रेगुलेट करना, महंगाई को कंट्रोल करना अभी एक प्रायोरिटी बन चुकी है, नॉट जस्ट फॉर आरबीआई बट फॉर द गवर्नमेंट एज वेल। तो इससे हम लोग अनुमान क्या लगा सकते हैं कि आरबीआई पॉसिबली जून में जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग होगी वहां पे रेट्स को हाइक कर सकती है। ये तो एक चीज़ तय होने वाली है, तो हम लोग जब भी होगी तब भी चर्चा करेंगे। आरबीआई विल लाइकली इंक्रीज द रेट्स। सवाल ये उठता है कि दिस इंक्रीज इन रेट वुड दैट बी इनफ? क्या आरबीआई के हाथ में है अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना? ये डिस्कशन हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स आर एट प्ले हियर। तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्या आरबीआई के पास टूल्स कम है? ओनली रेट्स अभी टूल है उनके पास, इसके अलावा गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना पड़ेगा टू रेन इन दिस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन। और हम लोग बात करेंगे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट, बिकॉज फ्यूचर इज लुकिंग वेरी वेरी ब्लीक, यानी कि महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सितंबर तक 7% सीपीआई इन्फ्लेशन रेट रह सकता है, और अगर ये होगा देन आरबीआई के साथ भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जो हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे विथ लास्ट ईयर। देखिए, इन्फ्लेशन कोई नई बात नहीं, 2020 से ही हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। 2020 से ही कंटिन्यूसली फूड इन्फ्लेशन इज हाई। 2021 में भी इन्फ्लेशन हम लोगों ने देखा था, लेकिन 2022 ये साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एक यूनिक ईयर है जहां पे हम लोग एक अलग तरह की डेवलपमेंट देख रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है आगे चल के। तो यही होगा हमारे डिस्कशन का मुद्दा। समझते हैं इन्फ्लेशन को और आने वाले समय को फोरकास्ट करते हैं। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन फ्यूचर, दैट वुड बी द डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आपके पास सुनहरा मौका है। हमारा फ्लैगशिप यूपीएससी का कोर्स इज रनिंग अ ह्यूज डिस्काउंट। ओनली फॉर 9999 इट विल बी अवेलेबल। जस्ट यूज द कोड राहुल फ्लैश, डबल वैलिडिटी के साथ 9999 में आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट सभी की तैयारी होगी। वीकली डाउट सेशंस होंगे। सो द होल प्रोडक्ट इज अवेलेबल एंड दिस पर्टिकुलर थिंग is available, the offer is available until 30th April। ध्यान रखने आपको, डू अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं कि सीपीआई की इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ चुकी है। मार्च 2022 में 6.95, फरवरी में भी 6% से ऊपर ही थी 6.07। तो सभी की नज़र भी इन्फ्लेशन पे है। प्रेडोमिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सरकार की, सभी महंगाई की इन नंबर्स को देख रहे हैं। अगर हम लोग इस महंगाई को कंपेयर करें, देखिए मैंने आपको बताया कि इस साल का जनवरी, फरवरी, मार्च द बैंड इज अबव 6, यानी कि हमारा जो टारगेट है अपर बैंड 6% का, उसके भी ऊपर जा चुका है। लेकिन अगर आप पिछले एक साल का डेटा देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि महंगाई के दर बढ़े थे पिछले साल भी। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस ईयर्स इन्फ्लेशन एंड अबाउट द लास्ट ईयर इन्फ्लेशन ऑल्सो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन है ये काफ़ी खतरे वाली घंटी है। यहाँ पे कुछ अदर डायनामिक्स आर वर्किंग, जिसकी वजह से द फ्यूचर इज लुकिंग वेरी वेरी ब्लीक। चलिए समझते हैं क्या हुआ था पिछले साल। देखिए, अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स वहाँ पे भी थे, राइट। लेकिन फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन तीनों साथ में नहीं आए। हम लोग समझेंगे कोर इन्फ्लेशन क्या है थोड़ी देर में। आपको ध्यान रखना है कि तीनों साथ में नहीं आए थे। स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 21-22 में फ्यूल इन्फ्लेशन काफ़ी बेनाइन था, यानी कि क्रूड ऑयल के रेट्स काफ़ी डाउन हुए थे। 2020 में तो काफ़ी ठप थे क्योंकि लॉकडाउन पड़ा हुआ था, फ्यूल ही कंज्यूम नहीं हो रहा, तो प्राइसेस काफ़ी गिरे हुए थे। और यही गिरे हुए प्राइसेस आपको 2021 में मिले। 2020-2021 में फ्यूल इन्फ्लेशन वॉज नॉट वेरी प्रोमिनेंट। और अगर एक इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन वॉज देयर, कोर इन्फ्लेशन वॉज देयर, तो ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा था। अगर हम लोग अर्ली 2022 की बात करें, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में, यहाँ पे भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस हार्डन हुए, लेकिन फूड इन्फ्लेशन इस समय पे उतना ज़्यादा नहीं था। तो एक दूसरे को वो ऑफसेट कर रहे थे।
इसीलिए मैंने आपको बताया कि पिछले साल भी इन्फ्लेशन था, फूड इन्फ्लेशन, महंगाई तो 2020 से ही बढ़ रही है, लेकिन फ्यूल इन्फ्लेशन इस बार स्पेसिफिक है और कोर इन्फ्लेशन भी एक प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो इनका जो इन्फ्लेशन का एवरेज इन्फ्लेशन का जो नंबर था वो था 5.5%, और उससे पहले जो फिस्कल था 2020-21 वहाँ पे 6.2% था। हम लोग इस फिस्कल का अनुमान भी देखेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन, यानी कि 2021-22 वाज अ डिसेंट ईयर जहाँ पे हम लोगों ने इन्फ्लेशन टारगेट अचीव किया था। मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन का टारगेट 4 ± 2%, सो 5.5% विद इन द बैंड, राइट, एवरेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन इस साल में क्या पेक्यूलियर है, वाई देर आर सो मेनी वरीज अबाउट फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, बिकॉज वी आर बीइंग हिट बाय ट्रिपल इन्फ्लेशन लग रहा है। फ्यूल इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, मुझे इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस आसमान को छू चुके हैं, और हमारे यहाँ पे पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस भी आसमान को छू ही रहे हैं। तो फ्यूल इन्फ्लेशन तो हो ही रहा है, और जब तक रशिया यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा तो ये फ्यूल इन्फ्लेशन रहेगा ही रहेगा। 60 दिन हो चुके हैं लड़ाई को, और लड़ाई और भी ज़्यादा तेज़ हो रही है। रशिया ने अटैक्स और भी तेज़ कर दिए, यानी कि रेजोल्यूशन सीज फायर इज नॉट कमिंग अप वेरी सून। सो फ्यूल इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू फॉर मोस्ट ऑफ 2022। फूड इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, कुकिंग ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, वीट के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉर्न के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सारी फूड आइटम्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए फूड इन्फ्लेशन भी हाई होगा। इनफैक्ट इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अगर फूड इन्फ्लेशन हाई होगा, इनपुट प्राइसेस हाई होंगे, तो हम लोग एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। इन सभी चीज़ों की वजह से फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ेंगे, फार्मर्स के लिए यानी कि किसानों के लिए इनपुट और बढ़ेगा, जो भी हमारी हार्वेस्ट आएगी खरीफ में उसके भी प्राइसेस बढ़ेंगे, तो हम लोग फूड इन्फ्लेशन भी देख ही रहे हैं, एक विशियस साइकिल में चले जाएंगे। लेकिन कोर इन्फ्लेशन भी थम नहीं रहा है। अब ये कोर इन्फ्लेशन होता क्या है, देखिए, कोर इन्फ्लेशन फूड और फ्यूल को हटा दीजिए, सिंपली रिड्यूस फ्यूल इन्फ्लेशन एंड फूड इन्फ्लेशन, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है फूड और फ्यूल के उसको हटा दीजिए, क्योंकि फूड एंड फ्यूल काफ़ी वोलेटाइल है। अब कोर इन्फ्लेशन का मतलब है जो मेजर गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनका इन्फ्लेशन, जो भी दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज है उनका इन्फ्लेशन, और ये आपका डिपेंड होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब डिमांड मतलब देखिए, कोर इन्फ्लेशन इसका कनेक्ट होता है आपकी वेजेस के साथ, यानी कि अगर आपकी वेजेस बढ़ रही हैं तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, अगर डिमांड बढ़ रही है तो आप और भी ज़्यादा प्रोडक्ट सीख करोगे, तो आपको अगर गुड्स मिल रही हैं तो उसके दाम बढ़े हुए रहेंगे, अगर आपकी वेजेस बढ़ रहे हैं तो गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सप्लाई साइड पे शॉक्स है, यानी कि सप्लाई साइड की तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज मिल नहीं रही हैं, तब भी प्राइसेस बढ़ सकती है। तो इसीलिए कोर इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई से जुड़ा हुआ है, नॉट कनेक्टेड टू वोलेटिलिटी। फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन काफ़ी वोलेटाइल है, इसीलिए कोर इन्फ्लेशन से इन चीज़ों को हटा दिया जाता है, यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें से केवल आप फ्यूल और फूड को हटा दीजिए। इन सिंपल टर्म्स यू विल गेट कोर इन्फ्लेशन विच इज कनेक्टेड टू योर वेजेस एंड योर गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। अब ये क्यों हुआ है, देखिए 2020 में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था जो थी वो ठप हो गई, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज बिक नहीं रहे थे, प्रोडक्शन हाउसेस बंद थे, मैन्युफैक्चरिंग बंद था, इन सब चीज़ों की वजह से कोर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे रिकवरी हो रही थी, 2021 में हम लोगों ने रिकवरी देखी, लेकिन ये जो रिकवरी हो रही है वो रिकवरी थोड़ी सी स्क्यूड है, सारे सेक्टर्स में यूनिफॉर्म रिकवरी नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल कोर इन्फ्लेशन की जब हम लोग बात करेंगे वेजेस के पर्सपेक्टिव से, अर्बन एरिया में वेजेस बढ़े हैं, रूरल एरिया में वेजेस नहीं बढ़े हैं, लेकिन फूड इन्फ्लेशन की वजह से रूरल एरिया में बहुत बड़ा परिणाम पड़ा है, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा मार पड़ी है ऑन रूरल एरियाज। इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज की पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ सेक्टर से जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ सेक्टर से जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, मैं कहूँगा व्हीकल सेक्टर या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए 2020 लॉकडाउन के बाद सभी लोग प्रेफर कर रहे थे कि अपनी खुद की गाड़ी रहे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएंगे, कोविड का खतरा है, तो सभी लोगों ने टू व्हीलर खरीद ली, कार खरीद ली, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर इट बाउंस्ड बैक वेरी क्विकली। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल सेक्टर चल रहा है, हॉस्पिटल सेक्टर ऑल्सो बाउंस बैक वेरी क्विकली, लेकिन ये सभी सेक्टर्स के साथ नहीं हुआ, यानी कि देयर वॉज नॉन यूनिफॉर्म रिकवरी इन डिफरेंट सेक्टर्स, और कोविड के लॉकडाउन तो इंटरमिटेंट हो ही रहते हैं, इसीलिए सप्लाई साइड पे भी प्रॉब्लम चल रही थी, डिमांड साइड पे भी प्रॉब्लम चल रही थी, यानी कि वेजेस उसी पर्याप्त रूप में राइज नहीं हुए, अर्बन एरिया में ज़्यादा राइज हुए, रूरल एरिया में अच्छे से राइज नहीं हुए, और गुड्स एंड सर्विसेज कंटिन्यूस सप्लाई में नहीं रहा। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है WPI की। अब हम लोग कोर इन्फ्लेशन को समझ सकते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से।
मार्च में होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा रहा है 14.55। देखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको क्या दिखाता है, आपको दिखाता है प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से, यानी कि प्रोड्यूसर या फिर यानी कि कंज्यूमर के पास पहुंचने से पहले प्रोड्यूसर का जो सिचुएशन है वो आपको दिखाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कोर इन्फ्लेशन में प्रोड्यूसर्स कनेक्ट नहीं कर पाए कंप्लीटली कंज्यूमर्स के साथ, सारे कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, कुछ कुछ सेक्टर में कनेक्ट कर गए हैं, इन्होंने अपना जो बर्डन था उन्होंने कंज्यूमर्स पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन सभी सेक्टर्स में ये कनेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कोर इन्फ्लेशन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी फिलहाल 2022 में आप देख सकते हो ये तीनों इन्फ्लेशन पीक पे चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था 2021 में पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ था, अगर कोर इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन राइज हो रहा है, तो फ्यूल इन्फ्लेशन कम था, तो इसको बैलेंस कर रहा था, इसीलिए हम लोग पिछले साल का जो टारगेट था 5.5 वो हम लोग रीच कर पाए थे। लेकिन इस साल की आरबीआई की प्रोजेक्शन हम लोग मिस कर जाएंगे। आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एवरेज पूरे साल का फिस्कल एवरेज होगा 5.7। ये टारगेट रिवाइज हो सकता है क्योंकि अभी फिलहाल अभी से पता चल रहा है कि हायर इन्फ्लेशन पॉइंट हमें दिख सकता है। जनवरी में 6% से ज़्यादा है, फरवरी में 6% से ज़्यादा है, मार्च में भी 6% से ज़्यादा है, और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं इट इज़ गोइंग टू बी अबव 6%। तो हम लोग अगर अनुमान लगाएं दैट इन दिस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर जो अप्रैल से शुरू होता है तो इट विल बी हायर देन 6% फॉर श्योर। और इससे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं दैट आरबीआई विल हाइक इट्स रेट्स इन जून 2022। तो आरबीआई के हाथ में तो ये है, आरबीआई's ऑप्शंस आर लिमिटेड। बाकी चीज़ों के लिए वी सिंपली हैव टू होप फॉर द बेस्ट। अगर हमें फूड इन्फ्लेशन को ईज आउट करना है तो इस साल खरीफ में बम्पर हमारी हार्वेस्ट होनी चाहिए। बम्पर हार्वेस्ट होने के लिए, बम्पर हार्वेस्ट हो भी तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करने के लिए इनपुट प्राइसेस कम करने पड़ेंगे, यानी कि गवर्नमेंट को भी यहाँ पे एक रोल अदा करना पड़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी इंक्रीज करने की बात की है, लेकिन अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। एमएसपी की भी अनाउंसमेंट नहीं हुई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है कि हमारा अभी भी जो एग्रीकल्चर चलता है वो मानसून के ऊपर निर्भर होता है। ऑल्दो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि इस साल मानसून नॉर्मल रहेगा, लेकिन नॉर्मल मानसून में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मानसून ब्रेक्स, टाइमली रेन होना चाहिए। वी डू नो मानसून इज मानसून, तो रेन फेड एग्रीकल्चर के साथ यही प्रॉब्लम होता है। अगर मानसून के साथ कुछ भी गड़बड़ हो जाए देन वो हमारे हार्वेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम कर सकती है। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई अगेन इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। सो वी सिंपली हैव टू होप फॉर द बेस्ट, गुड मानसून एंड इनपुट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसके अलावा फ्यूल इन्फ्लेशन इज पीकिंग बाय द डे। अब इसमें तो आरबीआई कुछ कर ही नहीं सकता है, आरबीआई अपनी रेट्स हाइक कर दे, राइट, जो भी करना है रेट के साथ। फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो क्रूड ऑयल तो इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर रिलाई करता है, और हमारे इंपोर्ट्स तो रिजिड है ही है, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो जब तक रशिया और यूक्रेन का युद्ध खत्म नहीं होगा या फिर कुछ नेगोशिएशन नहीं होगा, सीज फायर नहीं होगा, तब तक फ्यूल इन्फ्लेशन ईज आउट नहीं होगा। और अभी फिलहाल तो जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लड़ाई और भी ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो फूड इन्फ्लेशन भी हाई ही रहेगा। इसके अलावा कोर इन्फ्लेशन भी परसिस्ट करेगा कंटिन्यूसली जब तक वीक और अनइवन डिमांड रिकवरी रहेगी। जैसे कि वेजेस रूरल एरिया में बढ़ने चाहिए, साथ ही साथ डिमांड जो है अलग अलग सेक्टर्स में यूनिफॉर्मली अगर राइज होंगे तो कोर इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज हो सकता है। बट जब तक ये रिवर्सल हम लोग देख नहीं पाएंगे तब तक कोर इन्फ्लेशन भी एक प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो ये तीनों इन्फ्लेशन की मार हम लोग 2020 में देखने वाले, 2022 में देखने वाले हैं। तो क्या होगा आने वाले समय में, आरबीआई रेट हाइक कर सकता है, लेकिन आरबीआई के हाथों में कुछ नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल आरबीआई के साथ भी कुछ नया हो सकता है। कंटिन्यूसली 3 क्वार्टर अगर हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट 6% से ज़्यादा रहा तो आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा सरकार को। और दिस इज द मैंडेट टर्म ऑफ रेफरेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। तो इन अ फर्स्ट दिस माइट हैपन, यानी कि अगर इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में भी 6% से ऊपर रहा तो आरबीआई में हैव टू एक्सप्लेन टू द गवर्नमेंट कि हम लोग इन्फ्लेशन क्यों नहीं कर पाए। तो ये भी पहली बार हो सकता है विद द आरबीआई इन द अपकमिंग मंथ्स। तो हमारी नज़र रहेगी कंटिन्यूसली इस इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन ईज आउट होगा या नहीं होगा। जब भी कोई अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दैट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट 3 levels of inflation, fuel inflation, food inflation and core inflation are creating a problem। इस बार तीनों की मार पड़ने वाली है 2022 में। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. जय हिंद।